नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन जो 10th के स्टूडेंट हैं, जो 10th वाले हैं, क्लास 10th से संबंधित है, मतलब 10th की क्लास में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे बढ़िया तरीके से। कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो अपन उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन लेंगे केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान के 3-4 चैप्टर है, उससे संबंधित कुछ विशेष प्रश्न है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। चैप्टर क्रमांक 1 है अपना, चैप्टर 1 है। इस पहले पार्ट के अंदर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं विशेष तरीके से, तो देखना। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इसके अंदर विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। और इसके अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं विस्थापन अभिक्रिया से संबंधित आवश्यक अभिक्रिया लिखिए। आवश्यक अभिक्रिया लिखिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं और आवश्यक अभिक्रिया लिखिए। सीधा प्रश्न पूछा जाता है। और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है? और प्रश्न इसके अंदर पूछा जाता है, और इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, इससे संबंधित ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आवश्यक अभिक्रिया लिखिए। अगला प्रश्न ऐसा पूछा जाता है इसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, समझाइए। अगला एक प्रश्न पूछा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या है, समझिए। एक और इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है, 500 आंसर से मैं ले लूं। एक और इसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है, वो है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण से संबंधित 5 प्रश्न रट लेना, ठीक है। कोट लेना बढ़िया तरीके से, पहले पार्ट से समझ। देखो, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो इसके अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से क्या करवा देता है, विस्थापित करवा देता है, भगा देता है, हटा देता है। अधिक क्रियाशील जो तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्वों को अपने स्थान से क्या कर देता है, भगा देता है। उसे ही क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो, ZnSO4 प्लस Cu बीस क्या हो जाएगा, CuSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Zn। मतलब इसके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व कौन था, कॉपर। ये कॉपर क्या करेगा, इस जिंक को क्या कर देगा, अपने स्थान से हटा देगा और SO4 के साथ में क्रिया करके किसको बना देगा, CuSO4 और Zn को बना देगा। अगला देखो, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। यहां पे ऊष्मा का शोषण हो रहा है, यहां ऊष्मा बन रही है। ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि ऊष्मा का बनना, और शोषी का मतलब हो रहा है नुकसान। शेप रहा है, ऊष्मा शेप रहा है, मतलब ऊष्मा का क्या हो रहा है, बन रही है, ऊष्मा बन रही है। और ऊष्मा शोषी का मतलब है कि ऊष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। अच्छे से मैंने पढ़ाया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अच्छे से मैंने पढ़ाया, क्लास के अंदर बताया था उस समय, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया की अगर मैं पहले बात करूं तो यहां पर क्या हो रही है, तत्व व यौगिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं।
एक नए चीज को बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके अंदर दो कारक काम करते हैं, एक होता है उत्पाद और दूसरा कौन सा होता है, अभिकारक। कौन सा, उत्पाद और अभिकारक। एक होता है उत्पाद, दूसरा कौन होता है, अभिकारक। रेडॉक्स के अंदर दो काम करता है, एक करता है अपचयन और दूसरा क्या होता है, उपचयन। जिसके अंदर उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होती है उसको अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लास में जाना, जिसने क्लास पूरी क्लास नहीं देखी है तो 10th की चैप्टर क्रमांक 1 की पूरी क्लास देख लो। सबसे पहले पूरी एकदम अच्छे से बताया है और 30 मिनट की क्लास है, ओनली 30 मिनट की एक क्लास है, उसके अंदर मैंने सारी चीजें बताई है बेटा। तो वहां जाके अच्छे से इस क्लास को देख लो, एक पार्ट के अंदर पूरी बातें बताई है, तो वहां जाके समझ लो। संतुलित समीकरण क्या होता है, मतलब अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक व उत्पाद की मात्रा क्या करना, समान। संतुलित समीकरण के अंदर बेटा था ये वाली लाइन, वहां एकदम मैंने अच्छे से बताई। पहले वो जाओ क्लास देख लो, आप क्लास देख लो, अलग से प्लेलिस्ट बनी है 10th क्लास की, उसके अंदर पहली क्लास है वो देख लो। और बाकी जो अपनी क्लासें हैं पशु परिचर की वो भी कंटिन्यूटी की चल रही है, उसके अंदर अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो वहां जाके अच्छे से साइंस की क्लासें देख लो, ठीक है। 9th क्लास से संबंधित लेके चल रहा हूँ, कोई कह रहा सर 9th की क्लास नहीं, 9th क्लास से संबंधित लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए 9th की क्लास है एकदम अच्छे से। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, देखो आगे देखो। दूसरा चैप्टर है अम्ल और क्षार। ये चैप्टर है 7 नंबर का। कितना नंबर का, 7 नंबर का। मतलब 7 नंबर के सवाल इस पार्ट से पूछे जा सकते हैं। क्या मतलब, जाएंगे। तो सबसे पहली बात आपको याद ये रखनी, अम्ल और क्षार क्या होता है। अम्ल व क्षारक, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर इसकी परिभाषा, ठीक है। उसके बाद में अम्ल व क्षारक की मैंने आपको तरीका बताया किस तरीके से एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं, जब मैंने पढ़ाया पूरा चैप्टर उस समय। अम्ल और क्षारक की धातु व जल व वायु के साथ अभिक्रिया, इनमें से कोई एक पूछे। मतलब है शॉर्ट, ज्यादा कुछ है नहीं, पर इनमें से कोई एक पूछेगा के साथ अभिक्रिया, उसके बाद में पूछा जाता है पीएच स्केल से संबंधित एक प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। एकदम अच्छे से बता चुका हूं। उसके बाद में 5वें नंबर पर एक और याद रख लेना, पीछे जो दिए हुए हैं ना, जो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उनके जो रासायनिक सूत्र दिए उनमें से एक, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, धोने का सोडा, और इसके अंदर विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा कर दो, विरंजन चूर्ण कर दो, बेकिंग सोडा कर दो, विरंजन चूर्ण, चार नंबर है, विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा। ये जो दिए हुए 3 4 5 जो भी, इनके अंदर से एक आपको प्रश्न पूछेगा, इनका रासायनिक सूत्र, छोटा प्रश्न इनमें से मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा रासायनिक सूत्र के बारे में, इसका रासायनिक सूत्र लिखो इनमें से किसी का भी, ठीक है।
और इनमें से एक प्रश्न मिलेगा इनका उपयोग, ठीक है। इनसे बाहर आप कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, इनके अंदर ही प्रश्न मिलेंगे, और इनसे संबंधित ये जो है ना, इसके अंदर से डायरेक्ट प्रश्न कभी नहीं पूछता। मैंने आपको क्लास जब करवाई थी पूरी, उस समय मैंने आपको बताया था, मैंने कहा कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जैसे कोई धातु देता है, ठीक है, जैसे धातु की अम्लों के साथ में अभिक्रिया करवा, जैसे Zn और HCl के मध्य अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इनमें डायरेक्ट थोड़ी कहेगा ऐसे कि जिंक का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में, हाइड्रोक्लोराइड के साथ में, जिंक की हाइड्रोक्लोराइड के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं, तो वो बनता है, और उसको किस तरीके से मिलाते हैं, जितना वो मिलाते हैं कि इतना ml जिंक मिला दिया, इतना ग्राम जिंक मिला दिया, इतना ml HCl मिला दिया, उसके साथ में अभिक्रिया करवाई तो क्या बना, ऐसा प्रश्न इसके अंदर पूछते हैं। डायरेक्ट ऐसा प्रश्न नहीं पूछते, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी आपको मिलते हैं। इसलिए जब मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया था, उस समय भी मैंने आपको कहा था कि ऐसे प्रश्न इसके अंदर से पूछे जाते हैं। आवाज आ रही थी विद्यार्थियों के साथ, इंपॉर्टेंट सवाल बताओ। अरे इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा चैप्टर एकदम अच्छे से वीडियो को देखो, क्लासों को पूरा देखो, तो आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। और इन दो चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एकदम 100% श्योरली नहीं कहता, जो कमजोर है ना, बिल्कुल भी जिसको साइंस से कोई लेन देन नहीं है, वो कम से कम ये पढ़ेंगे तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। इनमें से छोटे प्रश्न भी मिलेंगे, अवश्य प्री बोर्ड दूंगा, प्री बोर्ड का पेपर दूंगा, ठीक है। रविवार को कोशिश कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिलेगा तो मैं आपको रविवार, इस रविवार को या फिर अगले रविवार तक एक प्री बोर्ड का पेपर बना के दूंगा, ठीक है। उसके अंदर आप देखना कि कैसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, और कैसे प्रश्न कहाँ से कैसे बनते हैं, वो चीज़ें देखना, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा, और बहुत अच्छी तरीके से आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा, ठीक है। मैं पहले पढ़ा था, मैंने एक बार प्री बोर्ड दिया था, उसमें से 12 क्वेश्चन एज इट इज, प्री बोर्ड का मैंने पेपर बनाया था, 12 क्वेश्चन एज इट इज उसके अंदर आए थे, ठीक है। और फिर मैंने स्कूल के मालिक का ये कहा, मेरा ये पेपर और मेरे ये इसके तो बताया मैंने, ठीक है। मैं मेरी विद्वता साबित नहीं कर, रिजल्ट आएगा उस समय आप विद्वता आराम से साबित हो जाएगी। तो मैं आपको प्री बोर्ड बना के पेपर बना के दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहाँ आपको मिल जाएगा, PDF बना के वहाँ आपको दे दूंगा, अच्छे से वहाँ आप लर्न करना, अच्छा लगेगा आपको। तो दो चैप्टर एक साथ में देते हैं। तो आज की क्लास में अपन यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आनंद आया होगा आपको कि कौन कौन से प्रश्न कैसे बनते हैं। केवल एक बार आपको दिमाग में रिवाइज करवाना होता है कि क्या क्या चीजें होती है। अम्ल क्या होता है, खट्टा, क्षारक क्या होता है, कड़वा, ठीक है। ये जलीय विलीन में H+ आयन देता है, ये OH- आयन देता है, याद है आपको, पढ़ लिया होगा अभी आपने एकदम अच्छे से, ठीक है। और इसका HCl है, H2SO4 है, ठीक है। इसका है NaOH, KOH, ये क्षारक है। लवण एक तीसरा ही होता है, इन दोनों के माध्यम से लवण बनता है, ठीक है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में लवण का निर्माण करते हैं। pH स्केल होती है, P का मतलब पुच्चांश, H का मतलब होता है हाइड्रोजन, मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर, किसी भी विलयन के अंदर अम्ल, क्षार और लवण का पता लगाने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं। इसके अंदर 3 भाग होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। एक होता है अम्लीय, एक क्षारीय, क्या होता है, उदासीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टिक और पेरिस धोने का सोडा, ये सीधा स्पष्ट दिया हुआ है किताब के अंदर। मैंने भी आपको एक अच्छे से करवाया था, उसकी PDF डाली है, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, वहाँ पे PDF डाली हुई है, पढ़ लेना। और अलग से प्लेलिस्ट बनी है 10th के सिलेबस की, वो उस प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से ये सारी क्लासें देख लेना। पढ़ोगे तभी ये समझ में आएगी। तो केवल एक बार आपको याद दिलाऊंगा कि ये चीज़ें थी, वहाँ पे थी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। एक बच्चे ने मेरे को कहा था कि सर जी इम्पोर्टेंट सवाल बताओ, तो ही करो। एक कमेंट और मैथ का भी था, तो जिसने ये कमेंट किया है मैथ वाला, अगर आप सुन रहे हो तो आप मैं कोशिश करूंगा मैथ की, ठीक है, मैथ की कोशिश रहेगी, ठीक है। और आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो मैं फिर देखूंगा बाद में, ठीक है। और आप पर्सनली मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। अगले साल अगले सत्र में तो जरूर करेंगे अपन, अगले सत्र में तो जरूर करेंगे, मैथ भी होगी, साइंस दोनों मैं कराऊंगा। मैथ के कोई मेरे को अध्यापक मिलेंगे, मैं किसी दूसरे से भी करवा सकता हूँ, बाकी मैथ मैं खुद भी करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो मैथ और साइंस दोनों में करवा दूंगा। इंग्लिश की अपने गुरुजन से बात हो चुकी है, इंग्लिश के गुरुजन भी आ जाएंगे, ठीक है। और सारा सिलेबस करवाऊंगा। इस क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर करो, कि मैंने अभी सोच लिया कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा और अच्छा पढ़ाऊंगा।
जहाँ से एफर्ट हो सकता है, जितना दे सकता हूँ वो दूंगा आपको पक्का। ठीक है, तो क्लास वर्क बढ़िया शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।